Assalamualaikum dear students. Welcome again in your English class. This is your fifth lecture. Today we will read out forms of verb. First form is called present and the second is past and the third past participle. First form awake, jagna, awoke, awoken. Second beat, ज़र्ब लगाना, पीटना या मारना. बीट, बीटन. बिकम, होना, बिकेम, बिकम. बिगन, शुरू होना, बिगन, बिगन. बेंट, झुकाना या झुकना. बेंट, बेंट. बाइंड, बांधना, बाउंड, बाउंड. बाइट, काटना, बिट, बिटन. ब्लड, खून बहना, ब्लड, ब्लड. ब्लो, हवा का चलना, ब्ल्यू, ब्लाउन. ब्रेक, तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन. These are the 10 forms of verb that you have to learn on your composition book. Now we will read out our first letter. First of all, write today's date, classwork and day. The letter is write a letter to your mother who is worried about your health. अपनी वालदा के नाम ख़त लिखें who is worried, जो कि परेशान है about your health, आपकी सेहत के बारे में. Students, first of all, cut these lines and write examination hall in front of first line. Mention comma after hall. Then write city comma A dot B dot C. Write current date. First of all, mention month, then date, comma, then year. Write dear mother, then comma, I received your letter yesterday. मुझे कल आपका ख़त मिला. Yesterday mean गुज़रा हुआ कल. I am glad to know, मुझे ये जानकर खुशी हुई that you are fine, कि आप खैरियत से हैं. I was running a fever due to bad throat. मैं बुखार में मुब्तला थी या था ड्यू टू बैड थ्रोट, गले की ख़राबी की वजह से. बट इट वाज अ टेम्प्रेरी एलमेंट, लेकिन ये एक आर्जी बीमारी थी. टेम्प्रेरी मीन चंद रोज़ा या आर्जी. एलमेंट दुख, तकलीफ़ या मर्ज़. ये एक आर्जी बीमारी या मर्ज़ थी. आई हैव रिकवर्ड नो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ. यू नीड नॉट वरी अबाउट माई हेल्थ, आपको मेरी सेहत के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ या बिल्कुल ठीक हूँ. आई एम टेकिंग गुड केयर, मैं अच्छे से ख्याल रख रही हूँ या रख रहा हूँ ऑफ माई डाइट, अपनी खुराक का. एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, और बाकायदगी से वर्जिश करती हूँ या करता हूँ. आई होप, मुझे यकीन है, डैट आफ्टर दीज अश्योरेंसेस, के इस यकीन दहानी के बाद यू विल स्टॉप वरिंग अबाउट मी, कि आप मेरे बारे में परेशान नहीं होंगे. मुझे यकीन है कि इस यकीन दहानी के बाद आप मेरे बारे में परेशान नहीं होंगे. पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, घर में सबको मेरा सलाम. योर्स अफेक्शनेटली, आपकी हमदर्द या आपका प्यारा या प्यारी. देन राइट x.y.z instead of any name. Now we will read out tense. First of all, write grammar, then topic present indefinite tense. Present mean मौजूदा, indefinite गैर बाज़िया. Definition: the present indefinite tense is used to express general statement and to describe acts that are habitual or usual. इस टेंस में हम ऐसे एक्ट्स को, ऐसी जो स्टेटमेंट्स को बयान करते हैं दैट आर हैबिचुअल, जो कि
आदत के मुताबिक हों और यूजुअल और मामूल के मुताबिक, जिसमें रोज़मर्रा मामूल की कोई बात पाई जाए। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान। उर्दू में इसकी पहचान है, उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मेथड, before discussing its methodology, we will discuss how to construct a sentence. इसको एक किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ों को होना चाहिए। There are 3 parts of simple sentence. किसी भी सादा फ़िक्रे के 3 पार्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट, काम करने वाला, वर्ब, काम, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट। वन हु डज सम वर्क इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई भी काम करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। वर्ब, अ वर्ब इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई भी जो एक्शन, कोई भी काम है या उससे रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है तो वो क्या कहलाती है, वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अ पर्सन और थिंग ऑन विच द वर्ब इज़ बीइंग डन इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कोई भी शख्स या चीज़ जिस पर काम किया जा रहा है, इज़ बीइंग डन, जिस पर काम किया जा रहा है या काम कर रहे हैं, इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। उसको क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट। यानी जिस चीज़ पर काम हो रहा है या जिस शख्स पर काम हो रहा है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल राइट एफर्मेटिव पार्ट ऑफ present indefinite tense. First of all, write method with singular subject. Method is right subject, first form of verb and object with singular subject. वाहद जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं विद एस और ई एस, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। विद प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल यानी जमा जो इसम हैं उनके साथ, एंड आई यू, और जो प्लूरल जमा के साथ या आई और यू के साथ वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ई एस। उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करती हैं, लेकिन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते हैं। नो वी विल डिस्कस दिस विद एग्जाम्पल्स। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वो अच्छी किताबें पढ़ता है। इन दिस सेंटेंस we will discuss what is subject, verb और object. वो mean he, तो ये हमारे पास है subject. read, पढ़ता है, पढ़ना एक एक्शन है ना, तो ये क्या है, ये हमारे पास verb है। books, books को पढ़ा जा रहा है तो that is called object. वो अच्छी किताबें पढ़ता है, he reads good books. ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। ही रीड्स गुड बुक्स। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ तुम क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले क्रिकेट। यू के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना, सो वी राइट यू प्ले क्रिकेट। मैं चाय पीती हूँ। आई टेक टी। आई के साथ भी हमने एस या एस का इजाफा नहीं करना। अली और अहमद लाहौर जाते हैं। अली एंड अहमद गो टू लाहौर। इसमें भी हमने गो लगाया है, गोज़ नहीं लगाया। वाई? बिकॉज दैट इज़ अ प्लूरल सेंटेंस। द फिफ्थ एग्जाम्पल इज़ ड्राइवर गाड़ी चलाता है। द ड्राइवर ड्राइव्स अ कार। वी एड एस विद वर्ब। वाई? because that is a singular subject. Now we will write negative sentences. What is the methodology? Method, while translating negative sentences we use does not for third person singular subject or do not for plural subject and I followed by the first person of verb.
नेगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए वी यूज़ डज नॉट। हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगाएंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। आई चूँकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ भी हम जो है डू नॉट लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट सब्जेक्ट, देन डू और डज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। द सेकेंड एग्जाम्पल इज वो फर्श साफ नहीं करती है, शी डज नॉट क्लीन फ्लोर। तुम अपना काम वक्त पर नहीं करते हो, यू डू नॉट डू योर वर्क इन टाइम। नंबर 4, वो सैर के लिए नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो फॉर वॉक। अली और अहमद स्कूल नहीं आते हैं, अली एंड अहमद डू नॉट कम टू स्कूल। नो वी विल डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी सवालिया फिक्रे मेथड। इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, द क्वेश्चन वर्ड विद डू और डज कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सबसे पहले डू और डज राइट करेंगे बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से भी पहले डू और डज राइट करेंगे, देन द अदर सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डू, डज, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन पुट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज क्या हम सबक याद करते हैं, डू वी लर्न लेसन। Put question mark after the sentence. Second, क्या तुम अखबार पढ़ते हो, do you read the newspaper. In these two sentences we write do. Why we write do? Because when the word hum, tum, such like of words come in the sentences, we will put do instead of does. The third, क्या तुम चाय पीते हो, ये भी सेम उसी तरह डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो। नंबर 4, क्या बकरी गोश्त खाती है, डज गोट ईट मीट। इस सेंटेंस में हमने डू की बजाय डज इस्तेमाल किया, क्यों? क्योंकि बकरी सिंगुलर है, तो हम इसके साथ डज लगाएंगे इंस्टेड ऑफ डू। क्या तुम फर्श साफ करती हो, डू यू क्लीन द फ्लोर। क्या तुम फर्श साफ करती हो, इसमें वर्ड है तुम, तो जहाँ पे आई या बुई हो ये दोनों भी सिंगुलर है, लेकिन हम इनके साथ डू लगाएं। राइट दिस वर्क ऑन योर रफ बाइंडर्स एंड स्टूडेंट you will have to make 5 affirmative sentences, 5 negative sentences or 5 interrogative sentences as your written task, and you will make these sentences at your own. Hope so you have learned all the work that we have write or discussed in the previous lecture. Students, know our March work almost have been completed, and you will have to learn all the March work and write on your rough binders, and very soon your testing will be start, and you will have to learn all your March work. Thanks.